ये जो आपका दिशा ज्ञान परीक्षण की जो वीडियो है, ये दिशा ज्ञान परीक्षण आपको बता दूं कि होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और कंफ्यूजन होने के बाद आप करते क्या है कि सवाल को लगा नहीं पाते, ठीक है। और बाएं दाएं जाना है तो किधर जाना है ये भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को आप जानते हैं। आज दिशा ज्ञान परीक्षण की ये टेस्ट सीरीज है आपके पास, इसको हम लेकर आते हैं। और इसको थोड़ा पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बेस बताते हैं कि बेस है क्या इसका। एक चीज जानिएगा, हमेशा बेस क्या होगा इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। हमेशा ऊपर देखिए होता है, आप हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर। ऊपर क्या होता है, उत्तर। और इधर क्या होता है, नीचे दक्षिण। ये आप एकदम एक्यूरेट। और इधर क्या होता है, इधर पश्चिम। अच्छा, पश्चिम। इधर क्या होता है, पूर्व। हमेशा जहां भी आप बनाएंगे ऊपर किसको रखेंगे, उत्तर। और नीचे किसको रखेंगे, दक्षिण। और हमेशा अपनी तरफ किसको रखेंगे, और इधर किसको रखेंगे, पूर्व। हमेशा आप जब इधर जाएंगे दाहिनी तरफ पूरब होगा, बाईं तरफ क्या होगा, पश्चिम। अब यहां से आप नहीं, देखिए सुन लीजिए, यहां से आप नहीं, हमेशा आप यहां से बैठाल के काम करें, ठीक। अच्छा, अब अगर दिशा की बात करो तो ये दिशा जो होती है आपकी, दिखेगा जैसे, देखिए मान लीजिए मैं पूर्व में हूं तो ये मेरा हाथ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ में। ऊपर क्या होगा, इधर। अगर यहाँ से पूर्व से इधर जाने की बात करूं तो इधर क्या होगा, बाया होगा ने, बाया होगा। अच्छा, देखिए अगर मैं इधर से आपकी बात करूं, इधर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बाया। बाया। और इधर आएंगे तो क्या होगा, बाया। क्लियर है ना। इधर आएंगे तो क्या होगा, बाया। और इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, मतलब अगर घड़ी की दिशा में गए, घड़ी की दिशा में गए तो क्या होगा आपका, ये देखिए आपका घड़ी की विपरीत दिशा में ना तो बाया। और घड़ी की अगर दिशा में आते हैं तो घड़ी की दिशा में आते हैं तो क्या होता है, बाया। क्या होता है, बाया। कंफर्म है। अच्छा, यहाँ से अब आपकी बात होगी घड़ी की दिशा में दाया और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, बाया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये आप अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो आप किधर की तरफ जा रहे हैं, दाएं। और घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं, बाएं। और एक चीज और जान लीजिए कि अगर मैं इसके बीचों बीच की बात करूं, इसके बीचों बीच की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला भाग क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, पूर्व दक्षिण। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, पश्चिम दक्षिण। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ये आपके चारों दिशाओं से ये डिफरेंट हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये हमारी चार दिशाएं होंगी और चार दिशाओं के अलावा इसके बीचों बीच होगा तो क्या होगा, ये आपका होता है ये बीच वाली दिशा, ठीक। अब आपकी बात आती है कि यहाँ पर दिशाओं के साथ साथ जो बाएं दाएं तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन कुछ जगह पे आपको पता होता कि चार दिशाओं के अलावा ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और फिर पश्चिम दक्षिण और पूर्व दक्षिण। ये होने के साथ साथ एक चीज और आपकी बनती है, जब आप लगाने ऐसे विकर्णवत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, विकर्णवत। विकर्णवत पूछा जाता है तो ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। और ये क्या होता है, आधार, आधार होता है। तो इसका संबंध मैंने बताया था, अगर याद ना हो तो आप समझ लीजिए
जैसा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। देखिए 5×5 = 25, 4 को 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर। यहां से फिर उसके बाद एक और होता है 10 का स्क्वायर, कितना आपका होता 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपकी बात आती है तो 13 का स्क्वायर, ये किससे संबंध होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद और कुछ भी संबंध होते हैं, वो होते कितने हैं 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 15 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के साथ संबंध रखता है। फिर उसके बाद आपकी बात होती है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर किसके 24 का स्क्वायर प्लस कितना आपका, यहां से आपकी बात हो तो 7 का स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं। एक होता आपका 26 का स्क्वायर, तो यानी कि 25 का स्क्वायर यहाँ से 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस कितने का 10 का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग की योग के बराबर होता। अगर ना समझ में आए तो जैसे 8 64 6 के 36 64 36 100 12 बढ़िया 144 बचवा 25 और जोड़ेंगे तो 169, 13 3 169, 15 का कितना होता है 225 और 8 का 64 जोड़ेंगे तो कितना 289, 25 का 625 और इसका करेंगे तो कितना होगा 576 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 625। 26 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से 24 का स्क्वायर 576 और फिर 10 का स्क्वायर 100 और जोड़ेंगे तो 676। ये आपके इससे होंगे। फिर आपको ये तो आपकी दिशा से हो गया। फिर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केंद्र में मुंह करके गोला में बैठेगा, सीटिंग अरेंजमेंट समझ आ रही बात की नहीं। केंद्र में गोला में मुंह करके बैठेगा। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानिएगा। जब ये आपका व्यक्ति क्या होता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है, किधर की तरफ मुंह करके, कैसे बैठते हैं ये लोग, जब आप लोग देखते होंगे कि ये गोलाकार में बैठते हैं लोग, तो हमेशा ये जानिएगा इधर क्या होता है, आपकी बात होती तो आपका इधर दाया और इधर क्या होता है बाया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा कहां से बैठाना शुरू कर देते हैं, नीचे से। अगर यहीं पे आपका केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होता है ये नीचे से इधर क्या हो जाता है बाया और इधर क्या हो जाता है दाया। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हो तो हम लोग लेके आते हैं सवाल से, और सवाल से पहले कुछ हम जानकारी ले लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए मैं आप किसी से भी पूछ लूं थोड़ा से, मैं अगर पूछूं तो इधर कौन सी दिशा हो गई, कौन सी नहीं ये इधर ये दिशा कौन सी है पूर्व, ऊपर कौन सी इधर इधर, ये कौन सा बाया, घड़ी के विपरीत दिशा में। अच्छा अब आपकी बात तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होगा तो दाया और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो, इतनी चीजें समझ में आए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं और एक एक करके सवाल समझाने का प्रयास करता हूं। सुनिए 5 किमी चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब ये दिशा हमको नहीं पता कि किधर किधर से चल रहा हूं, ठीक है। 5 किमी चलने के बाद, अब 5 किमी ये केंद्र है, 5 किमी चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 किमी चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, मतलब मान लीजिए यही 5 किलोमीटर मैंने चला, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया दाईं ओर मुड़ा। 5 किमी चलने के बाद मैं किधर मुड़ा दाईं ओर। दाईं ओर किधर होगा नीचे की तरफ, कितना चला 3 किमी। इसके बाद मैं क्या किया बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 8 किमी। जब ये जहां चलते हैं वहीं चौक बना लेते हैं,
बाईं ओर मुड़ा और कितना किमी चला, 8 किमी। जब बाईं ओर मुड़ने की बात होगी तो अब इधर से देखिए आप किधर जाएंगे, अगर आपकी बात करें इधर जाएंगे किधर, देखिए अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण की दिशा में अगर घड़ी की दिशा में जाएंगे विपरीत में, इधर क्या होगा बायां, इधर क्या होगा दायां। तो किधर हमको जाना है, बाईं ओर। बाईं ओर कितना जाना है, 8 किमी। 8 किमी बाईं ओर मुड़ा और फिर उसके बाद अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था। मैं अंत में किधर जा रहा था, अब आपको पता, सुनिए अब आपको पता नहीं है कि मैं किस दिशा में था, तो अगर मैं यहां से चला, सुनिए इसी को मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कितना चला 5 किमी। 5 किमी चला ना, अब फिर उसके बाद किधर चल दूं, इधर चल दूं तो कितना चला 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये किधर आ गया 8 किमी। अब बताइए मैं आपकी बात करूं तो कह रहा अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, दक्षिण दिशा में। अगर कोई पूछे दक्षिण दिशा किधर यात्रा प्रारंभ की थी, दक्षिण दिशा में। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। क्लियर है, देखिए इसका मुंह भी दक्षिण दिशा में, यात्रा भी किधर शुरू की थी, समझ में आया, नहीं समझ में आया, सुनिए मेरी बात समझिए। अब मैं ये इधर में जाने के बजाय मैं अब सीधे सी पूरा मिटाता हूं। अब मैं उधर जाने के बजाय अब नीचे आता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। यही दिशा बना लीजिए, बना लीजिए। ये आपका इधर गए तो क्या होगा बायां, इधर आए तो क्या हो गया बायां, बायां, इधर आए तो बायां, ठीक, इधर आए तो बायां। क्लियर है। मैं का 5 किमी चलने के बाद मैं 5 किमी नीचे की तरफ चल दिया। 5 किमी चलने के बाद मैं क्या किया, 5 किमी चलने के बाद 5 किमी चलने के बाद मैं दाईं ओर कितना मुड़ा 3 किमी। 3 किमी किधर मुड़ जाऊंगा, देखिए बायां तो इधर दायां 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैं इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किमी चला। तो अब देखिए ये पश्चिम का बायां नीचे की तरफ, पश्चिम का बायां नीचे की तरफ 8 किमी चला। अब मैं किधर जा रहा हूं, दक्षिण दिशा में जा रहा। मैं किधर जा रहा हूं, दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। तो यात्रा किधर की तरफ मैंने प्रारंभ की थी, दक्षिण दिशा से ही प्रारंभ की थी। अब ध्यान से समझिएगा, ये जहां बनाइएगा वहीं चौक बना लिया करिए, चौक बना के तब उधर बाएं दाएं जाया करिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, देखिए मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। मयंक 25 मीटर किधर की तरफ चला, दक्षिण की तरफ। कितना मीटर चला, 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चला, दाहिनी ओर घूमा। तो अब बताइए दक्षिण का दाहिना किधर होगा, ना विश्वास से ये ऊपर जाएंगे बाया 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 बाया। अब मैं किधर जा रहा हूं, अगर मैं आपसे बात करूं और ऐसे ही 4-6 बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, चल गया दक्षिण की ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़ा। तो दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब किधर, इधर, इधर मुड़ा और कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब इसका बाया किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना मीटर चला, 30 मीटर चला। अंततः पुनः बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो बाया किधर, इधर, इधर की तरफ चला, 20 मीटर चला, चल गया। अब सुनिए बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो हाई आप देखिए हाई आपका कितना है 25 मीटर और हाई 30 मीटर, हाई 30 मीटर। तो 25 कितना हो जाएगा, कितना, वर्दी हाथ में होगी इस बार, सिलवा लीजिए, तो हाँ सिलवा लीजिए, ठीक है।
अरे भाई, जब वो पकड़ना होगा आप लोगों को तो मैपोल में चलेंगे, जाएंगे चोर को पकड़ने के लिए ट्रैकिंग करेंगे। रमेश सीधे पूर्व की ओर चला। किधर चला? पूर्व की ओर। अब रमेश यहाँ था केंद्र, किधर चला? पूर्व की ओर चला। रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद किधर? दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है तो आप जानते होंगे कि आपके बार बार बनाएंगे या बाया 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 बाया, यही ना। अब सुनिए क्या करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता। दाएं मुड़ने का मतलब किधर? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दाएं मुड़ता है। और फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। अब नीचे वाले का दाएं इधर, फिर दाएं, अब फिर उसके बाद दाएं, फिर बाएं मुड़ता। बाएं, बाएं का मतलब किधर? नीचे की तरफ। अब कह रहा, बताइए कि रमेश किस दिशा में जा रहा है? अब तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पकड़ लिए आप। हाँ, सभी लोग क्वेश्चन पकड़ लिए। तो बस इस बार परेड सीधे हम लोग कहाँ करेंगे? सिविल लाइन में करेंगे, ठीक है। राजपथ पे नहीं तो कम से कम सिविल लाइन में तो हो ही जाए। झंडा रोहर सीधे 15 अगस्त वाला अगला जो है सिविल लाइन में हो। सुनिए, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। सुनिए, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। ये उनका क्या होगा? घर। और पश्चिम दिशा में 4 किमी चलता है। कितना किमी? 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। और बाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता। क्या किमी दाएं घूमेगा? 4 किमी घूमने के बाद क्या? 4 किमी चलता है और दाएं घुमा। दाएं किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। किधर जाएगा? ऊपर। क्या किमी चला? 4 किमी। फिर दाएं घूम जाता है। आप किधर जाएगा? किधर? और क्या करता है? चलता जाता है और चलता रहता है। आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? क्लियर है? अच्छा। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर, यदि दक्षिण पश्चिम का हो जाए उत्तर हो जाए। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। सुनिएगा भैया, यहाँ पर उत्तर, ये क्या होता है? दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यदि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। यदि दक्षिण पश्चिम कहाँ है? सुनिए, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए? उत्तर। जब ये उत्तर होगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण, ठीक है। और ये आपका उत्तर नहीं होगा, ये होगा दक्षिण पूर्व। ये होगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। तो अन्य दिशाएं भी इसी तरीके से हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व। ये क्या हो जाएगा? पूर्व। देखिए आपको अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार बदल दिया जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम देखिए ये क्या होगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? आपका जो पश्चिम है, आप देख रहे हैं पश्चिम, तो ये उत्तर और पूर्व होगा। ये थोड़ा सा गलती हुई है, उत्तर और पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम हो जाए। ये इस तरीके से होगा, उत्तर पूर्व, यहाँ से पूर्व दक्षिण हो जाए, पश्चिम उत्तर हो जाए, पश्चिम उत्तर। अब आपकी बात होगी, थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट है। यदि दक्षिण पश्चिम, थोड़ा सा सवाल में गलती हुई है। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए और दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। तो अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाती है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम क्या हो जाएगा? ये जो पश्चिम था अब वो क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर और पूर्व, ठीक है।
तो चलिए ये थोड़ा सा सवाल फंसाया था, इसको देखिए, इससे आ जाए, शायद यही हो। ये देखिए सवाल, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा इसमें। देखिए ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये दक्षिण। अब कहना दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण और पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। जब उत्तर होगा तो देख लीजिए ये उत्तर हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए। अन्य दिशा है तो उत्तर के सामने कौन होगा, दक्षिण, पश्चिम के सामने पूर्व हो जाए। अंत में दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या होगा, दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब समझ में आया, अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़े। हाँ एक चीज जानिएगा, जब हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो कितना घूमते हैं, 360 डिग्री ने। तो अब आप जानते होंगे कि सारे जो दिशाएं होती हैं वो कितने डिग्री पर स्थित होते हैं, 90 डिग्री पर स्थित होती है ना, 90 डिग्री पे। तो अगर मैं आपको कह दूं पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, पीयूष यहाँ खड़ा हुआ था और वह दक्षिणावर्त दिशा में 450 डिग्री घूमता। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमता है, 450। तो 360 डिग्री में से 450 में से 360 घटा दीजिए तो 0 9 90 हो जाएगा ना। तो अब आपका ये किधर खड़ा था पीयूष, देखिए पीयूष किधर खड़ा था, पश्चिम की तरफ। अब वह कितना डिग्री घुमा, 450। तो एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री घूमेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ना। अब पीयूष कहाँ है, तो क्लॉकवाइज में ये आप ऐसे इधर इधर, ये आपका घड़ी की दिशा में ये जाएगा कि ये पूरा गया 360 डिग्री, फिर उसके बाद बचा कितना 360 बटा 90 डिग्री, फिर यहाँ पर कहाँ रहेगा, यहाँ जाएगा। तो पीयूष कहाँ हो गया, इधर, ठीक है। अब किधर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की। और फिर दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में 1800 घूमता है। और दक्षिणावर्त दिशा में कितना से घूमता है, 1800। 1800 में 360 से भाग दीजिए तो 360 से 1800 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका, कितना, 1 0 0 से हट गया, कितनी बार, 5 बार, 5 छक्का 30 और 5 3 15 3, जहां था वहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री घूमते घूमते फिर वहीं आ गया, यानी कि ये अभी भी इधर की तरफ मुंह दिशा है, उत्तर। और फिर वह 2700 डिग्री वामावर्त घूमता। वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूमता 2700, तो 2700 में 360 से अगर मैं भाग दूं तो ये 0 0 से क्या हो गया, कितनी बार बच जाएगा आपका, 5 बार चला जाएगा, 5 बार से ज्यादा जाएगा, 7 बार, 7 छक 42 के 2, 7 का 21 बार, कितना बच जाएगा आपका 8, और इधर कितना 18 डिग्री इधर का आ जाएगा, कुछ नहीं। अब बात समझिएगा, अब लोग किधर जाएगा, केवल 18 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी, इधर में वापस। तो अब यहाँ था वो, अब कितना 18 डिग्री आएगा घूमते तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ घूमेगा ने। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम। तो आपकी ये दिशाएं कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से सुनिए, जैसे 360 डिग्री जब घूमते हैं, एक आप लोग जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, एक होता है जब कोई कार्य
जहां से चलकर आया था वहीं आके खड़ा हो जाए तो कार्य क्या माना जाता है? उसी डिग्री में जब मैं पूरा घूमते घूमते आऊं फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? शून्य। कितना डिग्री होता है? 300। कितना डिग्री? 360। 360। अगर 360 डिग्री हो गया तो ये आपको क्लियर हो गया। क्लियर है? और जब 360 डिग्री आपका क्लियर हो गया तो इसे 360 से मैं भाग दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 360 से भाग। पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, वह दक्षिणावर्त दिशा में 450 डिग्री। कितना डिग्री घूमता है? 450। तो दक्षिणावर्त दिशा का मतलब आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपका सबसे पहले ये पश्चिम था, दक्षिणावर्त जा रहा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे ही चलती है तो 450 डिग्री का मतलब 360 डिग्री खत्म, तो बचेगा कितना? 90। 90 डिग्री तो खड़ा हो गया आके कहां पे? पूर्व दिशा में। और जब पूर्व दिशा में खड़ा हुआ पुनः हुआ क्या करता है? कितना? 1800 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। जब 1800 में भाग दिया कितना हो गया? 0। पहले एक घुमा 360 डिग्री, फिर घुमा 360 डिग्री, 360 डिग्री, फिर घुमा 360 डिग्री, फिर घुमा 360 डिग्री। ऐसा कितनी बार किया? 5 बार, तो 0 आ गया। ठीक, फिर यहीं आके खड़ा हुआ, जहां से चला था वहीं खड़ा हुआ। अब उसके बाद क्या किया? वह 2700 डिग्री वामावर्त घूमता। तो 2700 डिग्री घुमाने का मतलब 360 360 360 360 ऐसे करते रहे। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार जाने के बाद उसको कितना घूमना है? 18 डिग्री। तो यहाँ से 18 डिग्री वो भी किधर घूमना है? घड़ी के विपरीत दिशा। तो 18 डिग्री इधर में आएंगे। जब एक्यूरेट रहेंगे तभी हम पूर्व और पश्चिम कहेंगे, बीच में रहेंगे तो क्या कहेंगे? पूर्व और पश्चिम दिशा। क्लियर है? यहां से क्या है? उत्तर और पश्चिम दिशा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक आठ और बता देते हैं। यदि गोपाल उत्तर की दिशा में, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बगल खड़ा है, सिर के बल खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? सुनिए, यदि गोपाल उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख खड़ा है, ऐसे उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा है ना? अच्छा, जैसे आप सीधे खड़ा है तो जो आपका बायां है, अब जब उल्टा होंगे तो वो क्या होगा? सोचिए जरा। अब आपका ये व्यक्ति कोई था, ये व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति था, इसका ये है, जैसे मैं कह दूं ये व्यक्ति था इस तरीके से खड़ा। अगर ये किधर की तरफ मुंह किया है, मान लीजिए वो नीचे की तरफ जाएगा तो उल्टा होगा ना? अरे भाई एकदम सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा। तो अगर वह गोपाल उत्तर की ओर मुंह होकर क्या सिर के बगल खड़ा है, मतलब ऐसे पासा खड़ा किया वो, तो अब आपका क्या हो रहा है? उत्तर की ओर मुंह करके। उत्तर किधर है? इधर, ये नीचे की तरफ। उत्तर जाइए। अब उसके उनका बायां हाथ किस दिशा की ओर दर्शा रहा? अब आप नीचे हो गए, देखिए आप ऐसे हैं और नीचे की तरफ मुड़ी करिए, और जब नीचे की तरफ मुड़ी करेंगे तो बायां आपका किधर दिखाएगा? पश्चिम दिशा की ना? किधर में है? पश्चिम दिशा, पूरब की दिशा में। ये ऐसे रहे उत्तर। सुनिए सुनिए, मैं समझा रहा हूं। गोपाल उत्तर की ओर मुंह करके अभिमुख खड़ा। जैसे मैं अब उत्तर की ओर मुंह करूंगा तो ऐसे में लेटूंगा, तभी तो मेरा उत्तर मुंह इधर गया। इधर सोचिए, इस पे मत जाइए, इस पे मेरे मुंह पे आइए। हाँ, उस पे सुनिए। अरे यार, फिगर पे समझाने लगूंगा तो समझ ही नहीं पाओगे। आप प्रैक्टिकली समझो, इस पे तो समझ नहीं पाओगे। जैसे आप ही खड़े हो, मैं, मेरा मुंह इधर की तरफ है, नीचे की तरफ मुंह किया हूं, तो मेरा बायां हाथ किधर है? मेरा बायां हाथ, ये दाहिना हाथ है और ये बायां, तो बायां किधर जाएगा? पूर्व की तरफ जाएगा कि नहीं? और जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा मुंह तभी तो नीचे की तरफ एक बार सर की बगल खड़ा हो जाओ और देखो। समझ में आ रही बात की नहीं? तो किधर होगा? एक बार अपने आप को प्रैक्टिकली करके देखो, जरूरी नहीं कि उल्टी तबीयत हो जाए।
हाँ, ये राशन कर लीजिए, ठीक है। हर तरीके का ट्यूशन इसीलिए लाया हूं जो आपके दिमाग को खोल दे। इसको आपको करके लाना है, ठीक है। इसका कमेंट आपको करना कि कितना आएगा।